स्टूडेंट्स, सीएलसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ऋषिराज यादव आपका फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम स्टडी कर रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शरीर तरल एवं परिसंचरण। और लास्ट क्लास में हमने लिम्फ के बारे में या लसिका के बारे में बातें स्टार्ट की थी। आज उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे, तो स्टार्ट करें। लेक्चर 31 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तरल एवं परिसंचरण। देखिए बेटा, इसको ध्यान से समझिए। हम बात कर रहे हैं लिम्फ के बारे में। जिसे हम लसिका, अंतराली द्रव, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या मध्यवर्ती या मिडल मैन ऑफ बॉडी या टिश्यू फ्लूइड, इन सब के नाम से जानते हैं। एक एक पॉइंट ध्यान से समझे कि है क्या, उसके कार्य क्या है। तो सबसे पहले इसके कार्य देखते हैं। ये हमारे शरीर में गैसों के परिवहन में सहायता करता है। यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का परिवहन, एंटीबॉडी का जो ट्रांसपोर्ट है वो करता है। पोषक तत्वों का परिवहन, हार्मोन का परिवहन, फॉरेन पार्टिकल को शरीर से हटाने का कार्य करता है। लिपिड, फैट या वसा के अवशोषण में सहायता करता है। ये अलग अलग जो मैंने कार्य बताए हैं, गैसों के परिवहन में सहायता करता है, एंटीबॉडी के परिवहन में सहायता करता है, पोषक तत्वों के परिवहन में सहायता करता है, हार्मोन का परिवहन करता है, फॉरेन पार्टिकल या कोई भी
जर्म्स हैं या कीटाणु वगैरह हैं उनको शरीर से हटाने का कार्य करता है, और लिपिड और वसा के अवशोषण में सहायता करता है। ये सभी तो इसके कार्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका फिल्टर्ड पार्ट है, जो ये है लिम्फ, ये ब्लड का फिल्टर्ड पार्ट है। ब्लड का फिल्टर्ड पार्ट है, लेकिन इसके अंदर आरबीसीज नहीं होंगी, प्लेटलेट्स नहीं होंगी, इसके अंदर डब्ल्यूबीसीज होती है, लिम्फोसाइट की फॉर्म। ये तो कौन सा पार्ट हो गया? ब्लड सेल्स वाला पार्ट हो गया। अब कौन सा पार्ट है? प्लाज्मा का। प्लाज्मा के अंदर वाटरी पार्ट होगा, वो भी होगा, एंड वाटर सोल्यूबल स्मॉल प्रोटीनियस जो पार्ट है वो भी होगा। ये सभी पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। यदि गैसियस फॉर्म की बात की जाए, O2 की अमाउंट यहां कम होगी, CO2 की अमाउंट ज्यादा होगी। ये सभी पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे हुआ और ये लिम्फ बना कैसे, वो देखते हैं। ये हमारे पास हार्ट है। हार्ट से महाधमनी जो है वो ब्लड को सप्लाई करेगी धमनी के अंदर। मीन्स ये क्या है? अरोटा, और ये क्या है? आर्टरी। यहां सप्लाई किया। और ये जो मैं पार्ट की बात कर रहा हूं, जो महाधमनी धमनी के अंदर ब्लड सप्लाई करेगी, इस ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसीज भी है, डब्ल्यूबीसीज भी है, प्लाज्मा भी है, प्लस प्लेटलेट्स भी। आगे चलकर ये आर्टरी आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो जाएगी। यदि धमनी को देखा जाए तो यहां पर इस तरीके से आपको 3 लेयर दिखाई देगी। तीन लेयर। सबसे बाहर वाली लेयर जिसे हम बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, जिसे एंडोथेलियल लाइनिंग भी बोलते हैं।
आर्टरी से क्या ब्रांचिंग हुई, आर्टेरियोल की, और आगे चलकर ये आर्टेरियोल जिसमें कंटिन्यू हो रहा है इसे हम बोल रहे हैं कैपिलरीज या केसिका। यहां से वेन्यूल, और फिर 3 लेयर यहां पर कंटिन्यू हो गई। ये है वेन, मेन सिरा। हार्ट आर्टरी के अंदर ब्लड सप्लाई कर रहा है, एरोटा से कहां आया, आर्टरी के अंदर, आर्टेरियल में गया ये ब्लड, और यहां पर इस कैपिलरीज के पास में जैसे आएगा तो यहां से केवल सिंगल लाइनिंग है, यहां पर सिंगल लाइनिंग है तो इसकी पारगम्यता क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहां पर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं को क्या है, एक समूह है जिसे क्या बोल रहे हैं, टिश्यू। और जो बचा हुआ पार्ट है ब्लड का वो सीधा इधर चला जाएगा। इस ब्लड में भी क्या है, आरबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लस प्लाज्मा वाला पार्ट है। और सभी वेन मिलकर, ये वेन मिलकर, सभी वेन मिलकर क्या बना लेंगे, महाशिरा, या जिसे क्या बोल रहे हैं हम, वेना केवा। और ये महाशिरा फाइनली जाकर हार्ट में ब्लड को क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा। तो यहां से जो ब्लड आया आर्टरी से आर्टेरियोल में और कैपिलरीज में पहुंचा, तो यहां से फिल्टर्ड होकर यहां पर आरबीसीज नहीं आ सकती, प्लेटलेट नहीं आ सकती, डब्ल्यूबीसीज आ सकती हैं, और डब्ल्यूबीसीज के अलावा यहां पर प्लाज्मा का वाटर कंटेंट क्या है, आ जाए। तो ये दोनों कंपोनेंट यहां पर एब्सेंट होते हैं। तो मैं कह सकता हूं ब्लड का फिल्टर्ड पार्ट जो वाटर है वो, और डब्ल्यूबीसीज जो यहां से कैपिलरीज से मूव्स आउट, जो बाहर की तरफ आ जाएंगी और इस टिश्यू के कांटेक्ट में आ गई, तो मैं इसे मध्यवर्ती नाम दे रहा हूं, मिडल मैन ऑफ द बॉडी। क्यों, क्योंकि ये कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच में लिक्विड आया, टिश्यू के कांटेक्ट में आया, इसीलिए इसको नाम दे रहे हैं टिश्यू फ्लूइड। इस कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में अंतराल है, उस अंतराल में आया, इसीलिए इसको नाम क्या दे रहे हैं, अंतराली द्रव। लिम्फ लसी का जो पार्ट है, क्योंकि ये इस ब्लड का केवल फिल्टर्ड पार्ट, और जो डब्ल्यूबीसीज यहां पर होंगी उसके अंदर भी किसका नंबर ज्यादा होगा, लिम्फोसाइट। जबकि आपको पता है नॉर्मल यहां पर यदि डब्ल्यूबीसीज हैं तो यहां पर नंबर किसका ज्यादा होता है, न्यूट्रोफिल का सबसे ज्यादा नंबर होता है। क्लियर है मेरी बात। यहां पर लिम्फोसाइट का नंबर ज्यादा होना भी था, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल या जर्म्स, कीटाणु वगैरह कोई भी आ जाए तो उसे रिमूव करने का काम करेगा। अब जरा एक साइड में आप ये मान के चले, एक ट्यूब है जिसे नाम दे दिया आर्टरी, एक ट्यूब है जिसे नाम दे दिया वेन। अब यहां से जो लिक्विड मटेरियल है यहां से यहां जा रहा है,
अब यहां से यहां जा रहा है तो क्या होगा? इक्वल अमाउंट में यदि जा रहा है तो जितना प्रेशर यहां होगा उतना ही प्रेशर यहां पर अप्लाई करेगा ये। और यदि दोनों का डायमीटर या व्यास, आर्टरी का व्यास और धमनी, आर्टरी या धमनी का व्यास और वेन शिरा का व्यास में यदि अंतर होगा तो अलग अलग प्रेशर अप्लाई करेगी। जैसा कि आपको पता होगा कि धमनी के अंदर दाब ज्यादा होता है और वेन के अंदर दाब कम होता है। अब आर्टरी में से जो ब्लड गया था, अब वेन में जो ब्लड जा रहा है, बीच में से कुछ पार्ट क्या हो गया? फिल्टर, और कंटिन्यूअसली ये फिल्टर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ऐसे तो ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कीप्स ऑन डिक्रीजिंग नेचर में आ जाएगा, मींस कम होता चला जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? जो लिक्विड मटेरियल और जो लिम्फ यहां पर टिश्यू के कांटेक्ट में आया है, इसे वापस हमें ब्लड सर्कुलेशन में डालना पड़ेगा। तो ये जो मटेरियल है ये वापस यहां पर आ जाता है और ब्लड का वॉल्यूम वापस मेंटेन हो जाता है। हार्ट में सप्लाई हो गया, अब हार्ट से फिर महाधमनी से होता हुआ। समझ में आया यहां तक? अब यहां से रूट क्या होगा वो देखते हैं। जो बेटा पार्ट फिल्टर्ड होकर आया है टिश्यू के कांटेक्ट में, जिस तरीके से ब्लड कैपिलरीज से फिल्टर्ड होकर आया है, उसको वापस यदि हमें उसी ब्लड के अंदर लेकर जाना है तो उसी तरीके की कैपिलरीज भी होनी चाहिए। लीनियर डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं मैं किस तरीके से। ये मान लो हमारे पास आर्टरी है, और ये बीच में कैपिलरीज है, और ये वेन। हमारे पास एक साइड में क्या है? धमनी, एक साइड में क्या है? केशिका, एक साइड में क्या है? शिरा। अब हम ये देख रहे हैं यहां पर क्या था? ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसे क्या नाम दिया हमने? टिश्यू या उत्तक। ये ब्लड का फिल्टर्ड पार्ट यहां पर आया, जिसे क्या नाम दिया हमने? लिम्फ। अब यहां से इस तरीके से माइन्यूट ट्यूब्स हैं जो इसे कलेक्ट करके लेके जाएंगे, और इन्हें हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज। यहां पर ये क्या था? ब्लड को कैरी कर रहा था, ब्लड कैपिलरीज। ये क्या होगी? लिम्फ कैपिलरीज, मीन्स लसिका केशिका। और बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज आपस में कंबाइन करके लिम्फ वेसल्स का निर्माण करती है। तो ये यहां से ब्लड आया, फिल्टर्ड हुआ, ये लिम्फ बन गया, लिम्फ कैपिलरीज ने उन्हें कलेक्ट किया, क्या बना दिया? लिम्फ वेसल्स। और लिम्फ वेसल्स आपस में कंबाइन करके
लिम्फेटिक डक्ट फॉर्मेशन करती है। एक लिम्फेटिक डक्ट है जिसे बोल रहे हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट, और एक है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जिसे थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट भी बोल रहे हैं। ये कौन सी वाली है? दाईं तरफ वाली। ये कौन सी है? बाईं, या इसे क्या बोलते हैं? विक्सी। तो बेटा जी, जो यहां से ब्लड फिल्टर्ड होकर आया था उसे हमने लिम्फ नाम दिया, और ये लिम्फ कलेक्ट हुआ, इकट्ठा होकर लिम्फ कैपिलरीज से होता हुआ लिम्फ वेसल, और लिम्फ वेसल से कहां चला गया? लिम्फेटिक डक्ट, और लिम्फेटिक डक्ट से ये दाएं वाली भाग और बाएं वाला पार्ट जो है ये है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में खुलेगा, और ये राइट सबक्लेवियन एक लेफ्ट सबक्लेवियन और एक राइट सबक्लेवियन वेन में, और ये फाइनली जाकर इस साइड से ये वेन आ रही है, ये इस साइड से ये वेन आ रही है, ये फाइनली जाकर किसका निर्माण कर लेती है? वेना कैवा, जिसे क्या बोल रहे हैं? महाशिरा। और ये महाशिरा कहां चली जाएगी? हार्ट के अंदर। देखिए बेटा, रूट सिस्टम देखिए ध्यान से। हमारे पास यहां पर हार्ट था, हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां सप्लाई किया? महाधमनी के अंदर, जिसे हमने क्या नाम लिया? अरोटा। महाधमनी से वो ब्लड कहां गया? धमनी के अंदर, और इस आर्टरी से होता हुआ कहां पर गया? आर्टेरियोल। आर्टेरियोल से कहां गया? कैपिलरीज में। कैपिलरीज में फिल्टर्ड हुआ तो क्या बना लिया? लसिका। और फिर ये ब्लड वेन्यूल से वेन में चला गया, शिरा में चला गया। फिल्टर्ड होकर जो आया लिम्फ, वो लिम्फ कैपिलरीज में चला गया। लिम्फ कैपिलरीज और यहां ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स और यहां वेन, ये सिमिलर है, लेकिन यहां पर वाल्व का नंबर, जो कपाट होते हैं उनका नंबर इनके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। लिम्फ कैपिलरीज एक साइड से ब्लाइंड ट्यूब्स होती हैं, मींस क्लोज एंड ट्यूब्स। ऐसी नलिकाएं हैं जिनका एक सिरा क्या होता है? बंद होता है। तो लिम्फ को कलेक्ट करके लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ वेसल्स में डाल दिया, लिम्फ वेसल ने फाइनली लिम्फेटिक डक्ट में डाल दिया। लिम्फेटिक डक्ट दो प्रकार की, लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट और राइट सब क्लेवियन वेन से होता हुआ कहां चला गया? ये वेन और इधर से आने वाली वेन सभी मिलकर वेन आपस में क्या बना लेंगी? वेना कैवा। और वेना कैवा से कहां चला गया? हार्ट। अब हार्ट से वापस महाधमनी से होता हुआ इस तरीके से ये लिम्फ जो है ये अपना वॉल्यूम जो बाहर निकला था वापस ब्लड के अंदर मेंटेन कर लेता। क्लियर है? ये सर्कुलेशन फिर चलेगा, हार्ट से फिर आएगा ब्लड, फिर फिल्टर्ड होगा, फिर वापस इसी तरीके से। नोट करें एक बारी। और जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है लिम्फ कैपिलरी लिम्फ वेसल्स, इसमें एक जगह जगह पर इस तरीके से नोडुल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फ नोड, जो इसे फिल्टर करने का काम करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लसिका गांठ।
जब भी यहाँ पर लिम्फ आगे की तरफ जाएगा तो इन लसिका की गांठों में क्या हो रहा है, इजी वे से फिल्टर्ड हो रहा है। तो इसके पास किसी भी प्रकार के कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उस फॉरेन पार्टिकल को डैमेज करने का काम कौन करेंगे, ये लिम्फ नोड्स। क्लियर है यहां तक? तो एक बार डायग्राम बनाएं, नोट कर लिया सभी ने? अब हम ये देख रहे हैं कि जो लेफ्ट और राइट वाला लिम्फेटिक डक्ट वाला पार्ट है, इनका पाथवे क्या होगा, एक आउटलाइन देख लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ से रिलेटेड, लिम्फ से जो संबंधित है वो लिम्फोइड ऑर्गन या लसिका के अंग पाए जाते हैं। ये मान लो ह्यूमन बॉडी है, हम ये मान के चल रहे हैं ये वाला पार्ट क्या है, राइट, ये वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट। मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक इस तरीके से एक्सप्लेन करूं, ये मान के चलो ये मेरा राइट पार्ट है। तो राइट पार्ट में ऊपर से लेकर यहां तक अपर हेड रीजन आ गया, ये अपर आर्म आ गया और ये राइट वाला पार्ट अपर रीजन तक। तो मैं कह सकता हूं हेड रीजन, ये रीजन और यहां तक, यहां तक का जितना भी पार्ट है वो केवल राइट वाला पार्ट। लेफ्ट वाले पार्ट में क्या है, लेफ्ट वाले पार्ट में ये अपर रीजन भी आएगा और राइट साइड का लोअर पार्ट भी आएगा और लेफ्ट साइड का लोअर पार्ट भी। मीन्स लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट है, उसमें कौन कौन सा पार्ट आ गया, ये लेफ्ट साइड का अपर रीजन, ये रीजन, ये वाला रीजन और ये लेग और ये राइट साइड की भी लेग। और राइट साइड में केवल कितना पार्ट आया, यहां से ऊपर ऊपर अपर हेड रीजन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और तो हम कह सकते हैं राइट वाला, ये जो लेबलिंग की है मैंने केवल राइट लिम्फेटिक डक्ट इनसे बनेगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट वाले पार्ट से भी और राइट वाले हाइंड पार्ट से भी। क्लियर? अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था कि हमारी बॉडी में लिम्फोइड ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं जो लिम्फ से संबंधित अंग हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, लसिका अंग। अलग अलग नेचर के हो सकते हैं। इम्यून सिस्टम में
या हेल्थ वाले चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि ये प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। मीन्स प्राथमिक भी हो सकते हैं और द्वितीयक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्प्लीन की बात करूं तो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है। सबसे बड़ा लसिका का अंग है। इसकी ओरिजिन जो होती है मीजोडर्मल ओरिजिन है। इसी को आरबीसी का कब्रिस्तान या इसी को ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। हमारी बॉडी के अंदर लसिका से संबंधित जो लसिकांग होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीयक हो सकते हैं। प्राथमिक जहां पर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं। द्वितीयक उनको बोलते हैं जहां पर ये फॉरेन पार्टिकल, कोई भी बाहर का कोई भी कीटाणु वगैरह उससे रिएक्शन शो करते हैं, उनको बोलते हैं द्वितीयक। मैं बात कर रहा हूं यहां पर स्प्लीन की। स्प्लीन जो है एक लसिकांग है जिसमें लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन की बात की जाए तो भी यही है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी और ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और स्प्लीन को तिल्ली या प्लीहा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मैं रिलेटेड जो दूसरा द्रव था शरीर का, लिम्फ, पहला मैंने ब्लड की बात की थी और दूसरा मैंने बात की है लिम्फ। क्लियर है? इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। आज जो मैंने चर्चा की है वो देखो ध्यान से, दोबारा समझे, शुरुआत से मैं एक बार रिवाइज करूं। सबसे पहले मैंने ये बताया लसिका क्या है, लिम्फ क्या है। ब्लड का फिल्टर्ड पार्ट। लसिका में होगा क्या क्या? आरबीसी नहीं होगी, प्लेटलेट नहीं होंगी, डब्ल्यूबीसी की फॉर्म में लिम्फोसाइट ज्यादा होंगी, प्लाज्मा का फिल्टर्ड पार्ट वाटरी फॉर्म में होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्लेटलेट रक्त का स्कंदन करने में सहायक है, तो यहां पर प्लेटलेट नहीं है तो क्या इसका स्कंदन नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर भी फाइब्रिनोजन पाया जाता है, इसका भी स्कंदन होगा। ब्लड का एकमात्र ऐसा पार्ट है सीरम जिसका स्कंदन नहीं होता, बाकी स्कंदन होगा। फिर मैंने ये बताया कि इसके अंदर जो कौन कौन सा रूट होगा, कैसे इसका फिल्टर्ड पार्ट होगा, तो महाधमनी से धमनी, धमनी से आर्टेरियोल से होता हुआ कैपिलरीज में जब जाएगा तो कैपिलरीज की पारगम्यता ज्यादा होने की वजह से वहां पर पार्ट फिल्टर्ड होकर टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाएगा। ब्लड का बचा हुआ वॉल्यूम वेन्यूल से होता हुआ वेन या सिरा में चला जाएगा, सिरा से महासिरा में चला जाएगा। और जो फिल्टर्ड होकर बाहर आया तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ तो उसने क्या बना लिया? लसिका। लसिका जो है वो लिम्फ कैपिलरीज या लसिका केशिकाओं से होता हुआ लिम्फ वेसल्स में गया, लिम्फ वेसल से लिम्फेटिक डक्ट में, लिम्फेटिक डक्ट में से राइट और सब लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में, और ये वेन और जो ऊपर से वेन आ रही थी उन दोनों वेनों को मिलाकर क्या बना दिया? महासिरा। इसका मतलब वापस ब्लड के अंदर आ गया। फिर इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि लसिका के क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन से इसके फंक्शन है। हार्मोन का ट्रांसपोर्ट, गैसेज का ट्रांसपोर्ट, पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा फैट एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने आपको बताया था, फैट एब्जॉर्प्शन के लिए लैक्टियल्स या इंटेस्टाइनल कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज, इन सब में सहायता करता है। फिर मैंने बताया लेफ्ट थोरेसिक डक्ट का निर्माण कौन कौन सी पार्ट से होता है। ये लेफ्ट का एंटीरियर पार्ट से और पोस्टीरियर दोनों पार्ट से, राइट का केवल राइट अपर पार्ट से। फिर मैंने बताया कि इनसे संबंधित लसिकांग भी होते हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकते हैं। प्राइमरी वो होंगे जहां पर सेल्स का निर्माण होगा,
और सेकेंडरी वो होंगे जहां पर सेल फॉरेन पार्टिकल से इंटरेक्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल लिया मैंने लसिकांग का, स्प्लीन, जिसे तिल्ली या प्लिया कहा जाता है, यह सबसे बड़ा लसिकांग है, मीजोडर्मल ओरिजिन है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसे कहते हैं और ब्लड बैंक भी इसी को कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, यदि चैप्टर के कंटेंट आपको याद है तो सबसे पहले मैंने कंटेंट में इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद यही बताया था बॉडी फ्लूइड क्या क्या है। तो आज मैंने ये बताया बॉडी फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ ये बॉडी फ्लूइड में आते हैं। उसके बाद चैप्टर कंटेंट में था डिफरेंट सर्कुलेशन पाथवे। तो नेक्स्ट हेडिंग है सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे, परिसंचरण पाथवे। इसको बेटा तीन कैटेगराइज में मैंने कैटेगराइज किया है। एक कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, दूसरा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और एक सिंगल सर्कुलेशन। इसे एकल परिसंचरण कहा जाता है। इसे अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। जिसे पूर्ण दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन किस बेसिस पर, किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है, इसके लिए हमें हार्ट्स को समझना पड़ेगा। हृदय कैसे कैसे होते हैं। किसी एनिमल के पास ऐसा हार्ट है, किसी एनिमल के पास ऐसा हार्ट है, किसी एनिमल के पास ऐसा हार्ट है, किसी एनिमल के पास ऐसा हार्ट। कहने का मतलब इसे क्या बोलेंगे, टू चैम्बर्ड या द्विकोष्ठीय हृदय। इसे क्या बोलेंगे, थ्री चैम्बर। इसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर। और इसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट फोर चैम्बर। चार अलग अलग पॉइंट मैंने बताए। यहां पर
वन ए का मतलब है आलिंद, वी का मतलब वेंट्रिकल मीन्स नीले। वन ओरिकल और वन वेंट्रिकल होगा। यहां पर टू ओरिकल वन वेंट्रिकल होगा। इसका मतलब यहां पर आलिंद दो हैं और नीले सॉरी एक है। यहां पर टू ओरिकल टू वेंट्रिकल होंगे। और यहां पर टू ओरिकल एंड टू इनकम्प्लीट वेंट्रिकल। आप देख पा रहे हैं अलग अलग हृदय का प्रकार है। टू चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड, कंप्लीट फोर चैम्बर्ड। यदि मैं बात करूं पाइसिस की, जिसे क्या बोल रहे हैं फिशिस, इसमें ऐसा होगा। फिशेज का हृदय दो कोष्ठी होता है। मैं बात करूं एम्फीबियन, मीन्स ये तो किसकी बात है, मत्स्य। और ये किसकी बात है, उभयचर। उनके पास हृदय होगा थ्री चैम्बर। और ये है रेप्टाइल्स, जिसे बोलते हैं सरीसर्प। इनके पास हृदय होगा इनकम्प्लीट फोर चैम्बर, अपूर्ण चार कोष्ठीय हृदय। और मैं यहां पर बात करूं मैमल्स स्तनधारी, एवीज जिसे बोलते हैं बर्ड्स, एंड क्रोकोडाइल। मगरमच्छ है, पक्षी है, स्तनधारी है, उन सभी के पास कंप्लीट फोर चैम्बर है। तो जिसके पास में टू चैम्बर्ड हार्ट है, टू चैम्बर्ड हार्ट किसके पास है, फिशेज के पास। तो फिशेज के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होगा। इनकम्प्लीट डबल, जिसके पास थ्री और इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड है। इसका मतलब एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स के पास होगा। और कंप्लीट जो है वो है मैमल्स, बर्ड्स, क्रोकोडाइल। इन सभी के पास कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। तो आपसे पूछा जाए कि सर्कुलेटरी पाथवे किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि हार्ट जो है किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। टू चैम्बर्ड है, थ्री चैम्बर्ड है, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड है, या कंप्लीट फोर चैम्बर्ड है, इसकी बात हो रही है। एकल परिसंचरण है या अपूर्ण दोहरा परिसंचरण है या पूर्ण दोहरा परिसंचरण है, ये भी बता रहा है कि यहां से यदि ब्लड आया सॉरी ओरिकल से आया, वेंट्रिकल से होता हुआ चला जाएगा। ये बता रहा है इस ओरिकल में आया, इस ओरिकल में आया, और फिर यहां पर आकर क्या हो गया, मिक्स हो गया। यहां से आया, इस ओरिकल में आया, इस ओरिकल में आया,
और यहां से क्या हो गया, वेंट्रिकल में आके मिक्स हो गया। यहां पर इस ऑरिकल में आया, इस ऑरिकल में आया, यहां से इस वेंट्रिकल में गया, यहां से इस वेंट्रिकल में गया, ये पाथवे अलग हो गया, ये पाथवे। इसका मतलब जिसके पास कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रास्ते से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रास्ते से सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या हो गया, यदि ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग थे तो वेंट्रिकल में आके मिक्स हो गए, ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग थे तो यहां पर आकर मिक्स हो गया। इसका मतलब इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड में मिक्स ब्लड सप्लाई होगा, यहां पर भी मिक्स ब्लड सप्लाई होगा, और यहां पर प्योर और इम्प्योर दोनों अलग अलग है। कंप्लीट 4 चैम्बर्ड में ऑक्सीजनित और डीऑक्सीजनित रक्त का पाथवे अलग अलग है, तो मिक्स ब्लड नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? एकल संकरण में क्या हुआ, एकल परिसंचरण में ऑरिकल से आया, वेंट्रिकल से होता हुआ चला गया। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण में क्या हुआ, दो अलग अलग ऑरिकल में आया, वेंट्रिकल में आकर मिक्स होकर बॉडी में सर्कुलेट हो गया। और पूर्ण दोहरा परिसंचरण में क्या हुआ, दो अलग अलग ऑरिकल में आया और फिर दो अलग अलग वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर। तो एक बार हम नजर डाल लेते हैं पूर्ण दोहरा परिसंचरण का पाथवे क्या है, और इसे पूर्ण दोहरा परिसंचरण या कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं। देखिए बेटा, ये वाला पार्ट है आर ए। आर ए का मतलब राइट ऑरिकल दायां आलिंद, एल ए लेफ्ट ऑरिकल यहाँ बायां आलिंद, आर वी राइट वेंट्रिकल दायां नीले, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां ठीक है। ये बॉडी, बॉडी से ब्लड आ रहा है, यहां पर आ गया। बॉडी से ब्लड आया तो वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, जिसे क्या बोल रहे हैं, इम्प्योर। यहां से कहां गया, वेंट्रिकल में। अब यहां वेंट्रिकल से प्योर होने के लिए कहां पर जाएगा वो, लंग्स के पास। लंग्स से ऑक्सीजन मिल गई,
क्या बन गया वो? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड कहां पर आएगा? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां पर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला गया? बॉडी। इस तरीके से पाथवे। यदि मैं इसी को दूसरी फॉर्म में डिस्कस करूं तो हम एक साइड में 4 इस तरीके से डब्बे बना लेते हैं। ये 4 डब्बे बना, इसके अंदर हमने एक साइड में लिख दिया ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने एक जगह पर क्या किया, पाथवे बनाया बॉडी से कोरिलेट करके, और एक जगह कोरिलेट करके लंग्स से। हमारे साइड में एक साइड में बॉडी और एक साइड में लंग्स। अब जरा सोचें, बॉडी से जो ब्लड आया वो कहां पर आएगा? यहां पर। और ये कैसा है? डीऑक्सीजिनेटेड। यहां से ये ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से कहां चला गया? फॉर ऑक्सीजनेशन, फॉर ऑक्सीजनेटेड। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजनेशन के लिए यदि जाएगा, अभी तक तो ये कैसा है? डीऑक्सीनेटेड, लेकिन किसके लिए जा रहा है? तो हम केवल एरो बना देते हैं अब इस तरीके से। लंग्स के पास गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहां से यहां आया, फॉर ऑक्सीजनेशन कहां जा रहा है? लंग्स के पास। लंग्स में जैसे ही ऑक्सीजन लिया तो ये क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड को हम इम्प्योर बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड क्या है? प्योर। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और यहां पर CO2 लेवल ज्यादा है और O2 लेवल क्या है? कम। यहां से बेटा ये आएगा लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इसे सप्लाई कहां कर देगा? ऑक्सीजनेटेड। तो देखो, बॉडी में ऑक्सीजनेटेड, शरीर के अंदर ऑक्सीजनेटेड गया, शरीर से वापस डीऑक्सीनेटेड आ रहा। इसी तरीके से यहां से जो बाहर आया ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा था, तो ये क्या था? डीऑक्सीजनेटेड, और ये क्या हो गया? लंग्स में जाते ही ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो हम आपको कहें कि बॉडी वाला एक पाथवे ये हो गया, लंग्स वाला एक पाथवे ये हो गया, 2 सर्कुलेशन हो गए, एक ये और एक ये। अब नेम दे रखा है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन या पूर्ण दोहरा परिसंचरण। इसका मतलब उसमें डबल सर्कुलेशन है। तो ये वाला पाथवे जो लंग्स को जा रहा है, इसको क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी।
और जो यहां पर बॉडी को आ रहा है इसे क्या बोल देते हैं? सिस्टेमिक। इसको बोलते हैं दैहिक और इसको बोलते हैं तो बेटा आपके पास दो सर्कुलेशन मिल गए, एक पल्मोनरी वाला और एक बॉडी वाला। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नाम इस बेसिस पर भी दिया गया है, जो बॉडी से ब्लड आया था डीऑक्सीजनेटेड, बॉडी से आया, हार्ट में गया, ये वाला पोर्शन किसका? हार्ट का। बॉडी से आया, हार्ट में गया, हार्ट से वापस बाहर आया, लंग्स में गया, लंग्स से फिर वापस हार्ट में गया, फिर बॉडी में गया। इसका मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीजनेशन के लिए या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन होने के लिए उसे हार्ट से कितनी बार गुजरना पड़ा? 2 बार। इसी को बोलते हैं पूर्ण दोहरा परिसंचरण। बॉडी से आया, हार्ट में गया, हार्ट के आधे पार्ट में, वहां से लंग्स में गया, फिर हार्ट के दूसरे आधे पार्ट में आया और फिर बॉडी में। तो एक विऑक्सीजनित रक्त को ऑक्सीजनित होने के लिए और शरीर को ऑक्सीजनित रक्त प्रदान करने के लिए उसे हार्ट से, हृदय से कितनी बार गुजरना पड़ता है? 2 बार। इसीलिए इसको पूर्ण दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। और अब आपको पता लग गया होगा, ये राइट वाला पार्ट जो है वो इम्प्योर के लिए है और लेफ्ट वाला पार्ट, तो लेफ्ट वाला पार्ट जो होगा वो किसके लिए है? प्योर के लिए। और ये किसके लिए है? क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में इसी का लीनियर डायग्राम बनाएंगे कि बॉडी से किस तरीके से ये हार्ट में जा रहा है और लंग से होता हुआ कैसे आ रहा है। आज जो मैंने डिस्कस किया है लिम्फ, लिम्फ के फंक्शन, लिम्फ का पाथवे, लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है। उसके बाद मैंने बताया डिफरेंट टाइप के हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ चैम्बर, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड, कौन कौन से एनिमल्स में देखने को मिलेगा वो भी बताया। अब फिर मैंने बताया डिफरेंट सर्कुलेशन पाथवे, सिंगल सर्कुलेशन पाथवे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाथवे और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन के पाथवे के बारे में चर्चा की। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।